हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स अनिल सर में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक सफाई कर्मचारी भर्ती निकल कर आई है जो संविदा पर होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बातें बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी और इसमें आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। आप वीडियो पर लास्ट बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन 24,752 पदों पर जारी कर दिया गया है। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान की 183 नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी के लिए 24,752 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने नज़दीकी मित्र के पास जाकर के अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तथा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास राजस्थान की किसी नगरीय निकाय में सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह भर्ती पूरी तरह संविदा आधारित है, अर्थात यह भर्ती संविदा पर होने वाली है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती रिक्रूटमेंट 2026 में अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात इसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। अर्थात मेरिट लिस्ट में लॉटरी के अनुसार जिन बच्चों का नाम आएगा उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का नाम राजस्थान संविदा सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती 2026 रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पद का नाम संविदा सफाई कर्मचारी रखा गया है और इसमें 24,752 पद रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें मासिक वेतन स्टार्ट में 7,410 रुपये प्रति माह दे होगा। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में राजस्थान की कुल 183 नगरीय निकायों में 24,752 पद रखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 24,277 पद रखे गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 475 पद रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में यह संविदा पर होने वाली भर्ती है और आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। मैं आपको इसमें संपूर्ण डिटेल बताऊंगा कि किस जिले में अर्थात किस सिटी में कितनी निकायों में कितने कितने पद रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अजमेर में 290 पद रखे गए हैं, किशनगढ़ में 81 पद रखे गए हैं, पुष्कर में 68 पद रखे गए हैं, ब्यावर में 201 पद रखे गए हैं, जैतारण में 64 पद रखे गए हैं, विजयनगर में 74 पद रखे गए हैं और डिडवाना में 111 पद रखे गए हैं। कुचावन सिटी में 141 पद रखे गए हैं और लड़ानू में 56 पोस्ट हैं। मकराना में 237 पोस्ट हैं और नावा में 20 पोस्ट हैं। पर्वतसर में 24 पोस्ट हैं, कैकड़ी में 74 पोस्ट हैं और सरवाड़ा में 32 पोस्ट हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं आपको प्रत्येक सिटी अर्थात मैं आपको बता दूं कि जो नगरीय निकाय है उसमें संपूर्ण पोस्ट के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि कैकड़ी में 74 पोस्ट रखे गए हैं, सिरवाड़ा में 32 पोस्ट रखे गए हैं, टोडा रायसिंह में 56 पोस्ट रखे गए हैं, कुचेरा में 27 पोस्ट रखी गई हैं और मेड़ता सिटी में 71 पोस्ट रखी गई हैं, मुंडवा में 36 पोस्ट रखी गई हैं, नागौर में 160 पोस्ट रखी गई हैं, जाजपुर में 16 पोस्ट रखी गई हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में 47 पोस्ट रखी गई हैं, देवली में 14 पोस्ट रखी गई हैं, मालपुरा में 80 पोस्ट रखी गई हैं, निवाई में 42 पोस्ट रखी गई हैं, टोंक में 242 पोस्ट रखी गई हैं, उनियारा में 14 पोस्ट रखी गई हैं, आसिंद में 30 पोस्ट रखी गई हैं, भीलवाड़ा में 296 पोस्ट रखी गई हैं और गंगापुर में 41 पोस्ट रखी गई हैं, गुलाबपुरा में 58 पोस्ट रखी गई हैं, मांडलगढ़ में 24 पोस्ट रखी गई हैं, अलवर में 426 पोस्ट रखी गई हैं, खेली में 25 पोस्ट रखी गई हैं, राजगढ़ अलवर में 39 पोस्ट रखी गई हैं, रामगढ़ सीकरी में
सीकर में 109 पोस्ट रखी गई हैं। बांदी कुई 101 पोस्ट रखी गई है। दौसा में 211 पोस्ट रखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि लालसोट में 90 पोस्ट रखी गई हैं। जयपुर में 4841 पोस्ट रखी गई हैं। बगरू में 100 पोस्ट रखी गई है। चाकसू में 64 पोस्ट रखी गई है। चौऊ में 183 पोस्ट रखी गई है। जौबनेर में 60 पोस्ट रखी गई है। किशनगढ़ रेनबाल में 73 पोस्ट रखी गई है। फुलेरा में 63 पोस्ट रखी गई है। सावर जयपुर में 64 पोस्ट रखी गई है। शाहपुरा जयपुर में 25 पोस्ट रखी गई है। भिवाड़ी में 350 पोस्ट रखी गई है। खैरतल में 103 पोस्ट रखी गई है। तिजारा में 76 पोस्ट रखी गई है। बहरौड़ में 78 पोस्ट रखी गई है। कोटपुतली में 148 पोस्ट रखी गई है। विराटनगर में 25 पोस्ट रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि बिसाऊ में 72 पोस्ट रखी गई है और सिडामा में 130 पोस्ट रखी गई है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, मैं आपको प्रत्येक निकाय की पोस्ट के बारे में बताऊंगा। और झुंझुनू में 227 पोस्ट रखी गई है और मंडावा में 71 पोस्ट रखी गई है। मुकुंदरगढ़ में 42 पोस्ट रखी गई है। नवलगढ़ में 176 पोस्ट रखी गई है। पिलानी में 96 पोस्ट रखी गई है और सूरजगढ़ में 67 पोस्ट रखी गई है। विद्या विहार में 44 पोस्ट रखी गई है। खेतड़ी में 27 पोस्ट रखी गई है। नीम का थाना में 73 पोस्ट रखी गई है। श्री माधोपुर में 50 पोस्ट रखी गई है। उदयपुर वाटी में 27 पोस्ट रखी गई हैं। फतेहपुर में 248 पोस्ट रखी गई है। खंडेला में 30 पोस्ट रखी गई हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर में 98 पोस्ट रखी गई हैं और लौसल में 84 पोस्ट रखी गई हैं। रिंगस में 90 पोस्ट रखी गई हैं। सीकर में 480 पोस्ट रखी गई हैं। बालोतरा में 50 पोस्ट रखी गई हैं। बाड़मेर में 164 पोस्ट रखी गई हैं। जैसलमेर में 149 पोस्ट रखी गई हैं। पोखरण में 67 पोस्ट रखी गई हैं। जोधपुर में 890 पोस्ट रखी गई हैं। बिलाड़ा में 65 पोस्ट रखी गई हैं। पीपाट सिटी में 89 पोस्ट रखी गई हैं। फिलौदी में 75 पोस्ट रखी गई हैं। भीनमाल में 38 पोस्ट रखी गई हैं। जालौर में 18 पोस्ट रखी गई हैं। बाली में 39 पोस्ट रखी गई हैं। खुडाला फालना में 63 पोस्ट रखी गई हैं। पाली में 287 पोस्ट रखी गई हैं। आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको प्रत्येक निकाय अर्थात प्रत्येक सिटी के बारे में बताऊंगा कि वहां पर कितनी कितनी पोस्ट रखी गई हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। पाली में 287 पोस्ट रखी गई हैं। रानी में 37 पोस्ट रखी गई हैं। सादड़ी में 67 पोस्ट रखी गई हैं। रोजर सिटी में 95 पोस्ट रखी गई हैं। सुमेरपुर में 68 पोस्ट रखी गई हैं और तख्तगढ़ में 29 पोस्ट रखी गई हैं। सांचौर में 85 पोस्ट रखी गई हैं। पिंडवाड़ा में 26 पोस्ट रखी गई हैं। शिवगंज में 5 पोस्ट हैं सिर्फ और सिरोही में 57 पोस्ट हैं। बयाना में 75 पोस्ट हैं। भरतपुर में 450 पोस्ट हैं। भुसावर में 55 पोस्ट है। नदबई में 50 पोस्ट है। बैर में 40 पोस्ट है। डीग में 76 पोस्ट है। कामा में 82 पोस्ट है। कुमेर में 30 पोस्ट है। नगर में 68 पोस्ट है। बाड़ी में 200 पोस्ट है। धौलपुर 240 पोस्ट हैं। जो नगर ब्रजनगर है उसमें 68 पोस्ट रखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि गंगापुर सिटी में 163 पोस्ट रखी गई हैं। टोडा भीम में 51 पोस्ट रखी गई हैं। हिंडौन सिटी अर्थात इसमें 328 पोस्ट रखी गई हैं। करौली में 230 पोस्ट रखी गई हैं। सवाई माधोपुर में 271 पोस्ट रखी गई हैं। अनूपगढ़ में 78 पोस्ट रखी गई हैं। रायसिंह नगर में 20 पोस्ट रखी गई हैं। बीकानेर में 1084 पोस्ट रखी गई हैं। देशनौक में 49 पोस्ट रखी गई हैं। नौखा में 110 पोस्ट रखी गई हैं। श्री डूंगरगढ़ में 70 पोस्ट रखी गई हैं। गज सिंहपुरा में 11 पोस्ट रखी गई हैं। केसरी सिंहपुर में 17 पोस्ट रखी गई हैं। श्री विजयनगर में 5 पोस्ट रखी गई है। पदमपुर में 25 पोस्ट रखी गई हैं। सादुल शहर में 20 पोस्ट रखी गई हैं। श्री गंगानगर में 318 पोस्ट रखी गई हैं। श्री करणपुरा में 42 पोस्ट रखी गई हैं। सूरतगढ़ में 100 पोस्ट रखी गई हैं। भादरा में 39 पोस्ट रखी गई हैं। हनुमानगढ़ में 164 पोस्ट रखी गई हैं। नौर में 18 पोस्ट रखी गई हैं। पीलीबंगा में 45 पोस्ट रखी गई हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। मैं आपको प्रत्येक निकाय अर्थात प्रत्येक सिटी के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। मैं आपको प्रत्येक निकाय के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मैं आपको बता दूं कि संगरिया में 52 पोस्ट रखी गई हैं। बिदासर में 64 पोस्ट रखी गई हैं। छापर में 30 पोस्ट रखी गई हैं। चूरू में 320 पोस्ट रखी गई हैं। लदेसर में 33 पोस्ट रखी गई है। राजगढ़ चूरू में 120 पोस्ट रखी गई हैं। रतनगढ़ में 109 पोस्ट रखी गई हैं। सरदार शहर में 200 पोस्ट रखी गई हैं। सुजानगढ़ में 300 पोस्ट रखी गई हैं। तारानगर में 50 पोस्ट रखी गई हैं। बगड़ में 36 पोस्ट रखी गई हैं। बड़ी सादड़ी में 28 पोस्ट रखी गई हैं। बेंगू में 28 पोस्ट रखी गई हैं। रावत भाटा में 10 पोस्ट रखी गई हैं। कापासन में 25 पोस्ट रखी गई हैं। निम्बा हाइडा में 110 पोस्ट रखी गई हैं। अमेठ में 24 पोस्ट रखी गई हैं। देव
गढ़ में 20 पोस्ट रखी गई है। नाथद्वारा में 57 पोस्ट रखी गई है। राजसमंद में 83 पोस्ट रखी गई हैं। भिंडर में 24 पोस्ट रखी गई हैं। फतेहनगर में 13 पोस्ट रखी गई हैं। कन्नौड़ में 24 पोस्ट रखी गई हैं। उदयपुर में 300 पोस्ट रखी गई हैं। चित्तौड़गढ़ में 187 पोस्ट रखी गई हैं। अंता में 53 पोस्ट रखी गई हैं। बारां में 144 पोस्ट रखी गई हैं। छपड़ा में 52 पोस्ट रखी गई हैं। मांगरौल में 39 पोस्ट रखी गई हैं। बूंदी में 201 पोस्ट रखी गई हैं। मैं आपको प्रत्येक निकाय के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आप इंतजार करें। मैं आपको प्रत्येक निकाय अर्थात प्रत्येक सिटी के बारे में बताऊंगा कितनी कितनी पोस्ट रखी गई हैं और यह भर्ती संविदा पर होने वाली है। इसमें सबसे ये राजस्थान में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। मैं आपको बता दूं कि इंद्रगढ़ में 26 पोस्ट रखी गई हैं। कापरेन में 37 पोस्ट रखी गई हैं। किशोराय पाटन में 27 पोस्ट रखी गई हैं। लाखेरी में 44 पोस्ट रखी गई हैं। नैनवा में 17 पोस्ट रखी गई हैं। अकलेरा में 41 पोस्ट रखी गई हैं। भिवानी मंडी में 51 पोस्ट रखी गई हैं। झालावाड़ में 70 पोस्ट रखी गई हैं। झालरा पाटन में 120 पोस्ट रखी गई हैं। पिड़ावा में 34 पोस्ट रखी गई हैं। कोटा में 1357 पोस्ट रखी गई हैं। रामगंज मंडी में 66 पोस्ट रखी गई हैं। सोंगोंद में 29 पोस्ट रखी गई हैं। आबू पर्वत सिरोही, आबू पर्वत जो सिरोही में स्थित है उसमें 46 पोस्ट रखी गई हैं। आबू रोड में 125 पोस्ट रखी गई हैं और सलुम्बर में 18 पोस्ट रखी गई हैं। प्रतापगढ़ में 70 पोस्ट रखी गई हैं। छोटी सादड़ी में 25 पोस्ट रखी गई हैं। बांसवाड़ा में 64 पोस्ट रखी गई हैं। कुशलगढ़ में 20 पोस्ट रखी गई हैं। सागवाड़ा में 35 पोस्ट रखी गई हैं। डूंगरपुर में 72 पोस्ट रखी गई हैं। अर्थात यह राजस्थान में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। अर्थात कुल मिलाकर 24,700 पदों पर 752 पदों पर होने वाली है संविदा की सबसे बड़ी भर्ती है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं आपको पोस्टों के अलावा मैं आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आपको वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है वीडियो हमारी कैसी लगी है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वह आरक्षित वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा दिया है उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। अर्थात मैं आपको बता दूं कि ओटिया शुल्क के फीस के बारे में बता रहा हूं मैं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती रिक्रूटमेंट 2026 की एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी, जबकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार छूट दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आयु गणना की तिथि 1 जनवरी 2027 को मानकर की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें आयु की छूट राजस्थान में SC, ST, OBC, MBC और EWS पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में SC, ST, OBC, MBC और EWS महिला के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और विधवा और विवाह विंचित महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन आयु सेवानिवृत्त आयु से कम हो। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए संबंधित वर्ग की छूट के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आवेदन करने वाला अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी के पास राजस्थान राज्य के किसी नगरीय निकाय में सफाई कार्य करने के लिए न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अर्थात मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी निम्न में से किसी माध्यम से कार्यरत रहा हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि नगरीय निकाय द्वारा सीधे नियुक्त किया गया हो या संवेदक अथवा नगरीय निकाय में अधिकृत संस्था के माध्यम से सफाई कार्य किया गया हो। मैं आपको बता दूं कि संवेदक या अधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारियों से सत्यापन एवं प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा 1 अगस्त 2026 के बाद तथा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी
और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी इसमें कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। चयन में निम्न क्रम अपनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उसी नगरीय निकाय में 1 वर्ष के सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थी को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी पद में रिक्त रहने पर उसी जिले के अन्य नगरीय निकाय में 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर राजस्थान के किसी भी नगरीय निकाय में 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी क्या रहेगी। शुरू में स्टार्ट सैलिंग राजस्थान में चयनित अभ्यर्थियों के लिए श्रम विभाग की 13 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार 7,410 प्रति माह मानदेय वेतन प्रदान किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अप्लाई राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 कैसे करना है। सबसे पहले आपको अभ्यर्थियों को स्वायत्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद सिटीजन कॉर्नर ऑप्शन पर रिक्रूटमेंट सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर जाना है और लॉगिन कर लेना है। फिर मैं आपको बता दूं कि फिर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। इसके बाद राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 के सामने अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों को का वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है उन्हें पहले ओटीआर पूरा करना होगा एवं शुल्क जमा करना होगा। मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभव सहित सभी जानकारी सही से भरनी है और चुनी गई नगरीय निकाय का विवरण भरें और सभी जरूर दस्तावेज लाइव फोटो हस्ताक्षर अंगूठे का निशान निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि सभी जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास सुरक्षित रख लें। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको आधार कार्ड, राजस्थान का मूल निवास संबंधित प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप में 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आदि लागू हो और ओबीसी या एमबीसी का नवीनतम नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र। और मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, अनुसूचित क्षेत्र का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड यदि लागू हो, विधवा अभ्यर्थी के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। और मैं आपको बता दूं कि विवाह वंचित महिला के लिए सक्षम न्याय की डिग्री, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित मान्य खेल प्रमाण पत्र यदि लागू हो, भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निर्धारण आकार में हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान की जेपीईजी फाइल। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 के फॉर्म 15 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट 28 सितंबर 2026 रखी गई है और आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप किसी नज़दीकी मित्र के पास जाकर के 15 अगस्त से अपने फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप अब जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी मित्र के पास जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। और मैं आपको कुछ नई अपडेट आएगी, मैं आपको इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।